गुरु नानक देव जी फर्स्ट गुरु सिखिज्म के 1469 से लेकर 1539, ये इनका बर्थ और डेथ का टाइम पीरियड है। बर्थ इनकी होती है 15 अप्रैल 1459 को तलवंडी, एक जगह है पाकिस्तान में। इन्होंने कहा गुरुमुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट करने का काम इनका था। इनकी लेगेसी क्या थी? ही स्टडीड द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म थ्रू द डिवोशन एंड डेडिकेशन। इन्होंने जो है अपनी जो क्या नाम है सिखिज्म का पूरा फाउंडेशन था वो अपने मजबूती से और अपने डेडिकेशन से इसको कंट्रोल किया। पसार के पंजाब। डेथ सितंबर 1574 1574 1 सितंबर 1574 को गोविंदवाल साहिब पंजाब। सब के सब लोग आपने देखा होगा डेथ। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अक्षय पटेल जीएस फैकल्टी हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ाता हूँ। स्वागत करता हूँ आप सबका शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री पढ़ाते हुए एक नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो निकल के आता है और काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है ये बच्चों के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आप देखिएगा। सिख एम्पायर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें से एक टॉपिक है ये गुरुज़ के बारे में। सिख गुरु जो 10 गुरु हैं टोटल सिख्स में, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10 गुरुज ऑफ सिखिज्म, अ स्पिरिचुअल लाइनेज की 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। 10 गुरु लाइन से पढ़ेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अक्षय पटेल, मैंने आपको बताया है। सबसे पहले गुरु नानक देव जी, जो कि जिनको बोला जाता है कि जो कि फाउंडर थे सिख में, सिखों के गुरु के लिए, जो जैसे कहते हैं कि जिन्होंने नींव रखी थी सिखिज्म की। ठीक है, सिख धर्म की शुरुआत जहाँ से होती है, जिन्होंने करी थी, वो थे हमारे गुरु नानक देव जी, जिनको सब लोग बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी सिख कम्युनिटी या कह सकते हैं कि पूरा भारतवर्ष या पूरे दुनिया में लोग इनको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, अपना एक स्पिरिचुअल गुरु भी मानते हैं। इनकी टीचिंग्स थी, इनकी डिवाइन रेवलेशंस और इनकी टीचिंग्स, इस सारी की सारी चीज़ें इन्होंने गुरु नानक देव जी ने दी थी। आप आगे देखिए कि ये कहाँ पर हुए थे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वही डिस्कस करूँगा कि बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। गुरु नानक देव जी फर्स्ट गुरु सिखिज्म के 1469 से लेकर 1539, ये इनका बर्थ और डेथ का टाइम पीरियड है। बर्थ इनकी होती है 15 अप्रैल 1459 को तलवंडी, एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर माना जाता है। तलवंडी, ये ननकाना साहिब, आज के टाइम पे एक गुरुद्वारा बना हुआ है ननकाना साहिब, वहाँ पर ये उस नाम से इसको जाना जाता है, जहाँ पे ये पैदा हुए थे। ये पाकिस्तान में करेंटली जो ये सिचुएशन है, तलवंडी जो ज़िला है ये पाकिस्तान में पड़ता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस दिन गुरु नानक देव जी जन्म लिए थे, जिस दिन इनका जन्म हुआ था, उस दिन को पूरे देश में हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा। इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी 22 सितंबर 1539 को। 22 सितंबर 1539। ये भी पंजाब में एक जगह पड़ती है करतारपुर, पंजाब में एक जगह है करतारपुर, वहाँ पर इनकी डेथ होती है। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या रहे इनके, ये हम देखते हैं कि फाउंडेड सिखिज्म, सिख धर्म जो शुरुआत करी थी, शुरुआत करने का काम इनका ही है, इन्हीं का नाम आता है। इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ वन गॉड, एक गॉड का प्रिंसिपल इन्होंने स्टार्ट करा था। एक गॉड का मतलब होता है कि भगवान सिर्फ एक हो। ठीक है, बहुत सारे भगवान की पूजा ना करके एक गॉड। इसीलिए देखा होगा आप लोगों ने, जो सिख धर्म के लोग हैं वो हमेशा एक ओंकार की परिभाषा को फॉलो करते हैं, एक ओंकार डेफिनेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रिजेक्टेड कास्ट, रिचुअल्स एंड आइडियल वर्शिप, प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड सर्विसेज। मतलब इसका ये है कि ये इक्वालिटीज़ और क्या नाम है, इक्वालिटी, मतलब इन सब चीज़ों को प्रमोट करते थे कि जैसे कि जो जैसे कहते हैं एक तरह से दलित समाज के लोग या जो बहिष्कृत कास्ट के लोग होते हैं, जिनको समाज अपने साथ उठना बैठना जिनको मंजूर नहीं करता था, उन लोगों को इन्होंने साथ में लेकर चलने की कोशिश करी। दूसरा, एक भगवान की पद्धति को अपनाया और उसके साथ साथ इन्होंने सबको, मतलब ये माना कि सब हमारे लिए बराबर है,
जो है अगर वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है तो वो सब बराबर है, एक जैसा। सर्विस इन्होंने सबसे पहले रखी कि हम दूसरों की सेवा करेंगे, सर्विस देंगे, अच्छी सेवा करेंगे। अगर हम इंसान की सेवा करते हैं, एक दूसरे लोगों की सेवा करते हैं, तो हमारा जो भगवान है, जो गॉड है, वो खुश रहेगा। ये इनकी कुछ टीचिंग्स में आता है। दूसरा, इन्होंने कंपोज किया था, कंपोज द लेटर बिकम द गुरु ग्रंथ साहिब। कंपोज हाइम, इन्होंने जो है, हाइम्स का मतलब होता है कुछ मंत्र, जो मंत्र आपने सुने होंगे बहुत ज़्यादा, जो गुरुद्वारों में सुनाए जाते हैं, बोले जाते हैं, बहुत लोग उस चीज़ को सुनते हैं, गुरुबाणी जिसको बोलते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इन्होंने कंपोज करी थी और बाद में ये गुरु ग्रंथ साहिब में ऐड हो गया था। उसके बाद लंगर सिस्टम, इस्टेब्लिश लंगर सिस्टम। ये लंगर सिस्टम इन्होंने स्टार्ट कराया था। कम्युनिटी किचन टू प्रोमोट सेल्फलेस सर्विस, ठीक है। लंगर सिस्टम का मतलब होता है कि सब लोग वहाँ पर किसी के लिए भी बंद नहीं होता। आप देखेंगे गुरुद्वारा जो भी पूरे भारत में या पूरी दुनिया में जो गुरुद्वारा चलते हैं, वहाँ खाना पीना जो सबके लिए होता है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, जैसा भी हो, किसी भी जात धर्म को लेकर नहीं करना है, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। वो सारी चीज़ें सबके लिए हमेशा 24/7 ओपन रहती है। इसी को लंगर सिस्टम कहते हैं। वो कभी भी आएंगे, खाएंगे और जाएंगे। वहाँ पर देखा होगा आपने कि वहाँ पर जो सर्विसेज करते हैं लोग, बिना किसी अंडर प्रेशर के करते हैं, वो अपने से खुद सर्विस देने आते हैं लोग। इसी को लंगर सिस्टम बनाया था और ये लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था गुरु नानक देव जी ने। अंडर टुक 4 उदासीस इन्होंने स्टार्ट कराई थी। स्पिरिचुअल जर्नीज, इन्होंने कहा था कि जैसे कि एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जैसे हिंदूज़ में हमने देखा होगा कि चार धाम होते हैं, वैसे इन्होंने भी कुछ जर्नी स्टार्ट कराई थी कि जैसे अपनी क्या नाम है, अपनी एक सेल्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए, मतलब एक फाउंडेशन के लिए, मतलब अच्छे होने के लिए आपको कुछ जर्नीज करनी पड़ेंगी, कुछ एकदम जैसे कि स्पिरिचुअल जर्नी करनी पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें थी। अक्रॉस इंडिया, तिब्बत, अरेबिया स्प्रेड हिज टीचिंग्स, अपॉइंटेड भाई लिहाना एज द नेक्स्ट गुरु अंगद देव जी। अब इन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कराई। उसके बाद इन्होंने अपने भाई, इनके भाई का नाम लिहाना था, लिहाना को अपॉइंट किया कि आगे चलकर हमारे बाद वो गुरु बनेगा। और उसका नाम लिहाना जो था, जब वो भाई थे तो उनका नाम लिहाना था, और बाद में जब वो गुरु बने तो गुरु बनने के बाद उनका नाम जाना गया गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी ने भी आगे बहुत सारे काम किए, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले गुरु नानक देव जी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो हम जानेंगे। जैसे कि गुरु नानक देव जी के फादर्स नेम ऑफ गुरु नानक देव जी, पिताजी का नाम क्या था गुरु नानक देव जी के? इनका नाम था कालू जी। मदर का नाम था तृप्ता था। कास्ट इनकी थी खत्री कास्ट के थे ये, और इनकी वाइफ का नाम था सुलक्षणा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये इनके फादर का नाम क्या है, वाइफ का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें। बाकी बर्थ प्लेस आपको बताई दी है, डेथ प्लेस बता दी है, करतारपुर है डेथ प्लेस। और ननकाना साहिब से लेके करतारपुर तक एक रोड बनी हुई है जिसको करतारपुर कॉरिडोर भी कहा जाता है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी चर्चित विषय है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइटेड आता है। इसके बाद नेक्स्ट गुरु हैं हमारे गुरु अंगद देव जी, जिनको लिहाना के नाम से जाना जाता है, और इनको गुरु नानक देव जी ने अपॉइंट किया था नेक्स्ट गुरु के लिए। आइए, ये रहे गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी, देखिए गुरु अंगद देव जी, ह्यूमैनिटी एंड सर्विस, इनके बारे में यही बताया जाता है कि इन्होंने मानवता और सेवा में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। मानवता यानी ह्यूमैनिटी, और सेवा सर्विस, क्योंकि इन्होंने इनका कहना था कि हम इंसानों के लिए अगर हम लोग मानवता दिखाएंगे, दूसरों के लिए मानवता दिखाएंगे और दूसरों के लिए काम करेंगे, सर्विस देंगे, तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं हद तक वो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम अकेले चलकर किसी भी तरीके से कभी भी कोई भी लड़ाई या कोई भी जंग या इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते, हमें लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ, इम्पॉर्टेंट एंड ह्यूमैनिटी। इन्होंने कहा गुरुमुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट करने का काम इनका था। इनकी लेगेसी क्या थी? ही स्टडीड द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म थ्रू द डिवोशन एंड डेडिकेशन। इन्होंने जो है अपनी जो सिखिज्म का पूरा फाउंडेशन था, वो अपने मजबूती से और अपने डेडिकेशन से इसको कंट्रोल किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, गुरु अंगद देव जी के बारे में और फैक्ट्स जानेंगे कि इनका बर्थ कहाँ होता है। इनका बर्थ 31 मार्च 1504 में ये पैदा हुए थे। माटेदी सराई एक जगह है, क्या नाम है, पंजाब
इंडिया में पड़ता है, ये इंडिया वाला पंजाब है। वो पहले जो पढ़ाया था हमने तलवंडी जिला जो था वो पाकिस्तान में था। ये गुरु अंगद देव जी का जो जन्म जहाँ हुआ था मट्टे दी सराई, ये इंडिया का पंजाब है, ठीक है। डेथ इनकी हुई थी 29 मार्च 1552 को, ये हुआ था खादुर साहिब पंजाब, ठीक है। खादुर साहिब पंजाब में इनकी डेथ होती है। कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्होंने क्या क्या किए थे, सबसे पहले तो आपको रेड कलर से मार्क दिख रहा होगा, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट कराई थी। गुरुमुखी स्क्रिप्ट समझ जाइए क्या होता है कि एक ऐसी स्क्रिप्ट जिस स्क्रिप्ट में पंजाबी लैंग्वेज लिखी जाती है। जैसे कि पंजाबी लैंग्वेज आपने देखा होगा कि पंजाबी लैंग्वेज लिखने की, पढ़ने की, बोलने की जो एक स्क्रिप्ट होती है, जैसे हिंदी को लिखने के लिए किस स्क्रिप्ट की भाषा होती है, देवनागरी स्क्रिप्ट को हम लोग देखते हैं, देवनागरी लिपि जिसको बोलते हैं, लिपि में। तो वही चीज़ उसी चीज़ को देख, वैसे ही अगर हम पंजाबी को पढ़ेंगे तो पंजाबी हमारी इस चीज़ में आती है, गुरुमुखी आती है। दूसरा, इन्होंने जो गुरु नानक देव जी का लंगर सिस्टम था, इसको इन्होंने क्या करा था और एक्सपेंड किया था। लंगर सिस्टम एक्सपेंडेड बाई जो स्टार्ट कराया था गुरु नानक देव जी ने। एम्फेसाइज फिजिकल फिटनेस एंड एस्टैब्लिश रेसलिंग एरिना। अब देखिए डिफरेंसेस इसमें देखिए कि गुरु नानक देव जी ने किस चीज़ को स्टार्ट कराया था, कि जैसे स्पिरिचुअल थिंग्स स्टार्ट कराई थी, कि आप अपने आप को जानिए, सेवा करिए, है ना, लोगों से बात करिए, रिलीजियस टूर करिए, ये सारी चीज़ें करिए। मतलब एक तरीके से आप भगवान, जो एक भगवान की वाणी थी, मतलब एक ओंकार का जो फॉलो करने का तरीका था, उसको मानने की बात करी थी गुरु नानक देव जी ने। लेकिन जो इन्होंने किया था, इन्होंने किया कि अपने आप को स्ट्रेंथ भी रखना है, फिजिकल फिटनेस भी बनाना है। रेसलिंग एरिना से स्टार्ट कराया था कि पंजाबी, अभी आपने देखा होगा कि पंजाबियों में जो कुश्तियाँ होती हैं, या अपने फिटनेस के लिए देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिटनेस में सबसे आगे होते हैं, कुश्ती वगैरह में आगे होते हैं, या और भी मल्टीपल फील्ड्स होते हैं, आगे होते हैं। और अब आप खुद जान सकते हैं कि इसका जो उनको क्या नाम है मोटिवेशन आता है आज के लोगों को, वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये गुरु अंगद देव जी का शुरू करवाया हुआ है। बहुत पहले से इन लोगों ने, कब से इन लोगों ने, इस जब से सिक्किज्म स्टार्ट हुआ है तब से इन लोगों ने मतलब ये सारी चीज़ें स्टार्ट कराई थी, कि ताकि लोग आगे फिट एंड फाइन रह सकें, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी सोल रहती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कंपोज्ड हाइम इंक्लूडेड गुरु ग्रंथ साहिब। अब इन्होंने भी कुछ मंत्र वगैरह दिए थे, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको कंपोज किया। किसमें किया था? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब एक किताब है जो 10 गुरु के हटने के बाद 11वीं गुरु मानी जाती है, जिसको अब सब लोग गुरु भी मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तब पहले 10 गुरु के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आगे उसको पढ़ लेंगे। अपॉइंटेड, अब इनका भी जब समय आ गया डेथ का, या जब इनका अंत समय आ गया, तब इन्होंने एक अपने सक्सेसर के रूप में किसको चुना? गुरु अमरदास जी को, ठीक है। इनके बाद गुरु कौन बनेंगे? गुरु अमरदास जी। ये रहे आपके सामने गुरु अमरदास जी, बिल्कुल बहुत ही सिंपल शांत स्वभाव के थे गुरु अमरदास जी। सोशल रिफॉर्मर थे। कम्युनिटी किचन्स इन्होंने स्टार्ट करवाई थी। किसी को, जैसे आपने देखा होगा लंगर सिस्टम, लंगर सिस्टम पे सब लोगों ने ध्यान दिया है, बस उसको और अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने एक्सपेंड करने का काम किया था। इनके बारे में, गुरु अमरदास जी के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। गुरु अमरदास जी 1479 से लेकर 1574 ये इनका टाइम पीरियड था। इनकी बर्थ होता है 5 मई 1479 को बासकरे पंजाब में, ठीक है, बसारके पंजाब। डेथ सितंबर 1 1574 1574 1 सितंबर 1574 को गोविंदवाल साहिब पंजाब। सब के सब लोग आपने देखा होगा, डेथ और बर्थ सबका हो रहा है। इस्टेब्लिश, इन्होंने क्या इस्टेब्लिश कराया? मांझी सिस्टम। मांझी सिस्टम इन्होंने शुरू करवाया था। अपॉइंटेड रीजनल प्रीचर्स टू स्प्रेड सिखिज्म। मांझी सिस्टम इन्होंने ये कहा था, मांझी सिस्टम के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि ये जैसे कुछ एक रीजन होता है, मान लीजिए एक रीजन है, इस रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में उन्होंने क्या किया, एक रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन में इन्होंने छोटे छोटे से जो है वो प्रीचर्स बनाए, जो उनके जो जैसे जो सिखिज्म के बारे में लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे। जैसे होता है ना, हर एक धर्म में होते हैं धर्म प्रचारक के रूप में, जैसे बता सकते हैं, वैसे ही धर्म प्रचारक उन्होंने बनाए कि ताकि एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ लोग रहेंगे जिसको वो आगे प्रचार कर सकते हैं। दूसरा, वुमेंस इक्वलिटी के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। वुमेंस इक्वलिटी जो हमारी समाज की जिसको कहते हैं समाज, जैसे वुमेंस होती हैं हमारी, जैसे कि आधी आबादी जिनको बोला जाता है, मेल्स के साथ वुमेंस का भी प्रॉपर ध्यान दिया इन्होंने इक्वलिटी के बारे में बात करी। बैनिंग प्रैक्टिसेस लाइक सती एंड पर्दा।
पर्दा सिस्टम जैसे कि मुस्लिम्स में होता है, सती सिस्टम बहुत ख़राब था हिंदूज़ में कि वुमेंस को जिंदा जला दिया जाता था। ये सारी चीज़ें इन्होंने कोशिश करी कि इसको बंद कर दिया जाए। इन्होंने अपने से ये सारी चीज़ें लोगों को समझाई कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, इसको बंद कर दे। स्टार्टेड आनंद कराज। आनंद कराज क्या होता है? आनंद कराज होता है सिख वेडिंग सेरेमनी। सिखों में जो शादी करने का सिस्टम होता है वो इन्होंने शुरू करवाया और इसको एक नए ढंग से स्टार्ट कराया। पहले लोग दूसरे हिसाब से शादियां करते थे या जैसे भी करते हो, लेकिन जो शादियां आज आप लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं हद तक इनकी देन है, गुरु अमरदास जी की। कहाँ गए? गुरु अमरदास जी की। ठीक है। उसके बाद इन्होंने लंगर सिस्टम को और मजबूत करा। लंगर सिस्टम पे सब लोग ध्यान देते हैं क्योंकि लंगर सिस्टम आज भी आपने देखा होगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिख धर्म के बीच, सिख धर्म के बीचों बीच में। आप देखेंगे कहीं भी आप चले जाइए, अगर कहीं भी आपको गुरुद्वारा मिलता है तो उस जगह आपको कुछ नहीं मिलता, तो लेकिन लंगर सिस्टम ज़रूर मिलेगा, लंगर चलता हुआ मिल जाएगा। और उनका मेन मोटिव यही होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंच नीच चाहे जैसा हो, सबको पेट भर के खाना मिलना चाहिए, कोई भी भूखा ना रहे। इसीलिए सब लोग लंगर पर ज़्यादातर ध्यान देते हैं। दूसरा, इस्टेब्लिश गोविंदवाल साहिब एज एन इम्पॉर्टेंट सिख सेंटर। एक जगह बनाई जिसको गोविंदवाल साहिब के नाम से जाना गया, वो सिखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में जाना गया। उसके बाद जब इनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने बाद एक जिसको अपॉइंट किया, उनका नाम था गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी फाउंडिंग अमृतसर। गुरु रामदास जी कहा जाता है कि अब ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा कि गुरु रामदास जी के टाइम पे इनको कहा जाता है कि जो हम पंजाब में एक बहुत ही जिसको कहते हैं उसकी स्वर्ण मंदिर जहाँ बना हुआ है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, ये इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया। गुरु रामदास जी कैसे उन्होंने बनाया था, क्या किया था, हम आगे देखेंगे। इन्होंने गुरु रामदास जी इज़ फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर। इट इज़ नाउ होलिएस्ट सिटी ऑफ सिख गिफ्टेड बाई अकबर 500 बीघा लैंड। इसका मतलब यही है कि गुरु रामदास जी ने फाउंड किया, यानी बनाने का काम किया, उसको बसाने का काम किया। और बसाया क्या? अमृतसर शहर बसाया था। और आज के टाइम पे ये सिखों की पवित्र जगह, होलीएस्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। एक वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेस, बहुत ज़्यादा अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसको सबसे ज़्यादा होलीएस्ट प्लेस माना जाता है। और ये जगह बनी कैसे, इसके पीछे रीज़न था कि अकबर भी इनको गुरु मानता था और अकबर ने गुरु रामदास जी को 500 बीघे ज़मीन मतलब गिफ्ट करी थी या दान दी थी ताकि वो कुछ करे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस ज़मीन पर एक अमृत सरोवर या ऐसे कुछ करके लैंड बनाया था और उसी जगह को बाद में अमृतसर के नाम से जाना गया। सेक्रेट कंपोजिशन, ही कंपोज द लावन द सिख मैरिज हाइम। लवन एक होता है, जब शादियां होती हैं पंजाबियों में तो उस टाइम पे, शादी के टाइम पे जो मंत्रोच्चारण या जो भी उनकी गुरुवाणी होती है, जो भी वो मंत्र होते हैं जो बोले जाते हैं, उसको लवन बोला जाता है। और इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस चीज़ में। एक्सपेंडिंग द फेथ, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिटी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के बीच में जाना स्टार्ट किया कि मतलब लोग के बीच में जाएंगे और वहाँ पर चीज़ों को एक्सपेंड करेंगे लोग, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिख से जुड़े, सिख धर्म को अपनाएं, उतना ही अच्छी बात थी। इनका यही था कि उन्होंने काफ़ी हद तक मजबूत भी किया था। गुरु रामदास जी के ही बारे में कुछ हम जानते हैं। ये रहे गुरु रामदास जी, ये रही फ़ोटो। फोर्थ गुरु थे हमारे गुरु रामदास जी। स्टार्टिंग इनकी 1534 से लेकर 1581। बर्थ इनका हुआ था, जन्म इनका हुआ था सितंबर 24, 1534। कहाँ पर हुआ था? लाहौर, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है लाहौर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु इनकी हुई थी, यानी डेथ हो गई थी। डेथ सितंबर 1, 1581, 1 सितंबर 1581 को हुआ था। अमृतसर पंजाब में ही इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। ठीक है। फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर, इन्होंने अमृतसर को बनाया था, अमृतसर सिटी बनाई थी। एंड इनिशिएटेड द डिगिंग ऑफ अमृत सरोवर। मैंने कहा था आपको कि अमृतसर इन्होंने एक शहर बसाया। दूसरा, अमृत सरोवर, एक अमृतसर के बीच में एक सरोवर के नाम से इन्होंने एक सरोवर बनाया था जिसको अमृत सरोवर जाना था। लेटर द गोल्डन टेम्पल, जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल के बाहर आपने देखा होगा एक सरोवर बना हुआ है। सरोवर का मतलब होता है झील, पॉन्ड टाइप की एक छोटी सी लेक देखी होगी, जो लेक बनी हुई है उसी को अमृत सरोवर बोला जाता था, आज भी बोला जाता है। और उसी के अगल बगल पूरा क्या नाम है, अमृतसर शहर बसा हुआ है। ठीक है। लावन, वही अभी आपने आपको बताया कि लावन जो एक म्यूज़िक है उसको कंपोज किया था उन्होंने मैरिजेस में, सेरेमनीज में बोलने के लिए। स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मनसद्स, रिप्रेजेंटेटिव्स हु कलेक्टेड द ऑफरिंग्स।
अपॉइंटेड हिज सन गुरु अर्जन देव जी एज अ सक्सेसर। इन्होंने एक मनसद एक चीज़ होती है उसको स्टार्ट कराया था। उसके बाद इन्होंने गुरु अर्जन देव जी अपना बेटा, इनके जो बेटे थे, क्या नाम है, गुरु रामदास जी के जो बेटे थे, वही इनके बाद उत्तराधिकारी बनते हैं। ये उत्तराधिकारी बना के जाते हैं जब इनका अंत समय होता है, और उनका नाम था गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, तो बच्चों ये 4 गुरुओं के बारे में आपने सीखा आज। नेक्स्ट अभी इसमें 6 गुरु और बचे हुए हैं, साथ में हम उनके बारे में भी जानेंगे। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो आदि ग्रंथ जो आज मानी जाती है, वो उसके बारे में भी जानेंगे, और साथ में हम 5 प्यारों के बारे में भी जानेंगे, जिनका बलिदान हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिनसे बलिदान दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इन 4 गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं। बस नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।